जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 22वें अध्याय की कथा। आज के इस अध्याय में हम श्री राधा स्तोत्र और श्री राधा कवच का पाठ सुनेंगे, तो आप भी बड़े ध्यान से पूरी श्रद्धा के साथ इस अध्याय को सुनिए। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय हो। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के सामने से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्टहीन, श्रीहीन और भार्य रहित और उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर श्री राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार से स्तवन किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे सुमुखी राधे, मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी, वे अब तत्काल कहाँ चली गई। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। मेरी यह बातें पहले जैसी सत्य थी, उसी तरह आज भी हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है। तुम वहाँ महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा ही हो, ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए तुम रूप धारण करती हो। अपने भक्तों की विभिन्न रुचियों के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारत में सत्पुरुषों की जननी हो, तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी देवी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हुई हो और गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी श्री राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं बल्कि सब ही हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम दक्षिणा रूप के साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर भगवान शिव तुम्हें ही गंगा के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ सब के समान है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मुख हो जाते हैं। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से घड़ा बनाने में समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम दाही का शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभापूर्ण नहीं रह सकते। हे प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामनी हो के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता श्री संपन्न, स्त्री संपन्न और शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरिजा नंदिनी,
उसके बाद सारा संसार स्त्री संपन्न हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक को श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार हरि प्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयस गोलोक धाम में चले गए। जो भी मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह श्री कृष्ण की भक्ति और दासी भाव से प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। और सौभाग्य से हीन है जो वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सुंदरी सुशीला और सती भार्या प्राप्त हो जाती है। हे पार्वती, पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें प्राप्त किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से देवी सावित्री को प्राप्त किया था। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के शाप से जब सभी देवता श्रीहीन हो गए तब इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त की थी। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र के पाठ से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि और रोगों से भी मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह अविचल लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है और राजसु यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। यदि कोई नारी इस स्तोत्र का पाठ करती है तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है और गोलोक धाम में जाता है। पार्वती देवी ने कहा, भगवान श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र तो अत्यंत अद्भुत है। उसे मैंने सुन लिया। अब मैं आपसे श्री राधा कवच सुनना चाहती हूँ। आपकी कृपा रही तो मैं श्री राधा कवच भी सुनूंगी। महादेव जी बोले, हे दुर्गे, सुनो, मैं परम अद्भुत श्री राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक धाम में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप और सर्व मंत्र समूह में कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे सुरेश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो। मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी कवच को अपने हृदय में धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति से परिवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालक विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण कर लेते हैं। इसी का आश्रय लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में अखंड ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इसी कवच को धारण करके और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी हुए हैं और कुबेर धनाक्ष हुए हैं। पूर्व काल में श्री राम जी ने रावण द्वारा हरी हुई सीता को इसी कवच के प्रताप से प्राप्त किया था। राजा नल ने इसी पाठ से सती दमयंती को पाया था। महावीर शंखचूड़ ने इसी कवच के पाठ से दैत्यों के स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त किया। हे दुर्गे, इसी का आश्रय लेने से वृषक नंदिकेश्वर मुझको वहन करते हैं। इसी कवच का पाठ करने से गरुड़ श्री हरि के वाहन हो सके। पूर्व काल के सिद्धों और मुनियों ने इसी के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त की थी। इसी को धारण करने से महालक्ष्मी संपूर्ण संपदाओं को देने में समर्थ हुई। सरस्वती को सत्पुरुष में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ और काम पत्नी रति क्रीड़ा में कुशल हो सकी। वेद माता सावित्री ने इसी कवच के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त की थी। इसी को धारण करके तुलसी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। इसी का आश्रय लेकर वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण शिष्यों में संपन्न हुई।
इसी को धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजिता सिद्धा हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार समस्त सिद्ध गणों ने श्री राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किया। हे महादेवी, अब मैं आपके समक्ष श्री राधा कवच का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस जगत मंगल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वरी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को प्रकाशित करें। जो शठ हो, दूसरे का शिष्य हो, उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे दे, अपना मस्तक कटा दे, परंतु अनाधिकारी को यह कवच ना दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ से इसको धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाय स्वाहा यह मंत्र कल्प के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम राधिका स्वाहा यह मंत्र मेरे कपाल की, दोनों नेत्रों की और कानों की सदा रक्षा करे। ओम राम रहीम श्रीम राधिका स्वाहा यह मंत्र राज सदा मेरे मस्तक और केश समूहों की रक्षा करे। ओम राम राधाय स्वाहा यह सर्वसिद्ध दायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीं श्रीं कृष्ण प्रियाय नमः यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम रासेश्वर नमः यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम राम राम विलास स्वाहा यह मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम वृंदावन विलास स्वाहा यह मंत्र मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिन स्वाहा यह मंत्र मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणी दिका स्वाहा यह मंत्र दोनों चरणों की और संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। श्री राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण प्रिया अग्निकोण में मेरा पालन करे। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले और गोपीश्वरी नृत्य कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम और कृष्ण पूजिता वाव्य कोण में मेरा पालन करे। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरे संरक्षण में लगी रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरा संरक्षण करे। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो। महादेव जी की कहते हैं, हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगत मंगल कवच मैंने तुमसे कहा, यह गूढ़ से भी परम गणतर तत्व है। इसका उपदेश हर एक को नहीं करना चाहिए। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इसका वर्णन किया है। किसी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है और यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग में जलता नहीं। दुर्गे, पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने से निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त कर ली थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमारों ने मेरु पर्वत पर संदीपनी को इस कवच का प्रदान किया। संदीपनी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश किया था। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है और रासु यज्ञ का फल पाता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, सब प्रकार का दान करने से, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा
को ग्रहण करना, सदैव सत्य की रक्षा करना, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसे निश्चय ही वह इस कवच के पाठ से ही प्राप्त हो जाते हैं। राजद्वार पर शमशान भूमि में, सिंधु और व्यार से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष प्रकट संकट के समय अवसर पर, डाकुओं और चोरों के भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति पड़ जाने पर, भयंकर और अटूट बंधन में बंधने पर, रोगों से आक्रांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वह सभी दुखों से छूट जाता है। हे महेश्वरी, यह तुम्हारा ही कवच मैंने तुमसे ही कहा है। तुम ही सर्वपरि माया हो और छल से इस विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद इस प्रकार श्री राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर ने संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं, गंगा जैसी कोई दूसरी नदी नहीं, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं और ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। नारद जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तृत कोई दूसरी वस्तु नहीं। उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं। देव ऋषि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे ही शिव हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। जैसे वैष्णव में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी कवच में यह जगन मंगल श्री राधा कवच सर्वोत्तम है। जो कोई इसका पाठ करता है उसे अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री राधा रमन सरकार की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।